हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए क्योंकि आप आईपीएम में जाके पढ़ाई करने वाले हैं। आईपीएम से रिलेटेड फायदे क्या हैं, आईपीएम से रिलेटेड नुकसान क्या है। अगर आपको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पहले से पता होगा तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको आईपीएम में जाके पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। इस वीडियो में हम प्रोज के बारे में और कॉन्स के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे एंड फाइनली कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे भी आएंगे कि आईपीएम क्या आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले हम फायदों के बारे में बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोज व्हेन यू टॉक अबाउट द आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आजकल इसको फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट कहा जा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को सपोर्ट दिया। अब क्योंकि आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट पहले से ही चला हुआ प्रोग्राम था, उसको एक ऑटोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड हो गया। अब जितने भी कॉलेजेस से आपने देखा होगा 2021 से अपना नया आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आईपीएम एक रेज बन जाएगा और आईपीएम हर कोई स्टूडेंट करना चाहेगा। आईपीएम के थ्रू आप एक सिंगल करियर को एम कर सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, जहां पे ये पर्टिकुलरली एम्फसाइज किया गया था कि इंडिया ही वो कंट्री है जहां पर यूजुअली इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया जाता है। बट अगर आप आईपीएम कर रहे हैं तो आपके पास एक सिंगल करियर ऑप्शन है। आप 5 साल के लिए मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और उसी में अपना करियर बना रहे हैं। कितने भी साल आप वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। किसी और करियर से स्विच करके फिर आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो वो जो आपने पहले पढ़ाई की होती है वो काम की यूजुअली नहीं रहती। आईपीएम का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आज के टाइम पे आईपीएम प्रोग्राम इंडिया के कुछ चुनिंदा टॉप नॉच कॉलेजेस ही चला रहे हैं। एनी विच वेज यू आर गोइंग टू गेट इनसाइड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। और यही एक फॉर्मूला है जिससे कि आप अपने ग्रेजुएशन को सुपर ग्रेजुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर 12th अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां से आईपीएम करते हैं तो आपका करियर ऑटोमेटिकली एक राइट पाथ पे आ जाता है। हम बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप आईपीएम क्यों करना चाहते हैं, तो ये हमसे कहते हैं कि क्योंकि वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर बहुत डाइवर्सिफाइड है। अब समझिएगा कि डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर क्या करता है। डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर आपके ब्रेन की 360 डिग्री ग्रोथ करता है, क्योंकि एक क्लास में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरे क्लास में स्टैटिस्टिक्स, तीसरे क्लास पे ड्रामा, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज। इस तरीके से डिफरेंट थिंग्स का टेस्ट आपको मिल जाता है जो आपको एक डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बीइंग बनाता है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट से मेरी बातचीत चल रही थी जो आईपीएम प्रोग्राम करके पास आउट हो गए। वो कह रहे थे कि ये डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर उनको एक काफ़ी काबिल और मोस्ट एम्प्लॉयबल ह्यूमन बीइंग बना देता है। एक सबसे बड़ा फायदा जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आईपीएम करना चाहते हैं वो ये है कि एक बहुत अच्छी कंपनी में वो प्लेस होना चाहते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि फी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़े लेकिन जो आउटपुट है बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, एक वाइट कॉलर जॉब मिल रहा है। इनफैक्ट आईएम के साथ फ़ायदा ये है कि आपको एक आईएम टैग मिल रहा है, वहाँ की एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब भी आप जॉब स्विचिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो एलुमनाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। स्टूडेंट्स, हमने अभी बात करी कि कौन कौन से फायदे हैं आईपीएम करने के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्स एज वेल। इसमें सबसे पहला एंड प्रोमिनेंट पॉइंट आता है लिमिटेड सीट्स का। आईपीएम यूजुअली पॉपुलर हुआ आफ्टर 2020 क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद खूब सारे आईएम्स अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आना चालू कर दिए। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, नॉट मोर देन 650 सीट्स आर देयर इन द प्रोमिनेंट आईएम्स एंड आईएफटीज। तो सबसे बड़ा कॉन ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, हर किसी का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। दूसरा कॉन थोड़ा सा फनी है बट यू शुड नो इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से होम सिक होते हैं। फॉर 5 years स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली इज एन इशू फॉर देम। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि 5 साल तक आपको फैमिली से दूर कहीं पर रहना पड़ेगा तो शायद आईपीएम आपके लिए एक इशू बन सकता है। थर्ड इशू है या थर्ड कॉन है वो बहुत प्रोमिनेंट है एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, और वो है वेरी हाई फी। 12th पास करने के बाद जब आप आईपीएम का एग्जाम निकालते हैं उसके बाद एक साथ 30 to 35 लाख बहुत बड़ा अमाउंट आपकी फैमिली को देना होता है एट द फॉर्म ऑफ आईपीएम फी। बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको आप अलग नजरिए से देखें। एजुकेशन लोन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि आईपीएम प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि आईएम्स का टाई अप होता है बैंक्स के साथ। और बैंक्स एक तो आपसे इंटरेस्ट रेट कम लेते हैं और कोलेटरल नहीं लेते। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कोलेटरल नहीं लेते मतलब कोई भी सिक्योरिटी आपको देनी नहीं पड़ेगी इतने बड़े अमाउंट लेने के बावजूद। So it's not that big issue for most of the students.
आईपीएम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आईपीएम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अब तक जितने बड़े आईआईएम्स हैं ABCL अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता एंड लखनऊ, चारों आईआईएम्स ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है। पर एक रूमर ये है कि आने वाले टाइम में लखनऊ और बैंगलोर तो अपना आईपीएम प्रोग्राम या रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। तो आने वाले सालों में शायद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने बात करी आईपीएम रिलेटेड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं नेगेटिव्स के बजाय, और नेगेटिव्स के सॉल्यूशंस या समाधान भी प्रेजेंट हैं। तो मेरे हिसाब से आप सबको आईपीएम प्रोग्राम डेफिनेटली करना चाहिए। बाकी आप अपने लिए डिसीजन डेफिनेटली ले सकते हैं। थैंक यू।